हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं अपने इस चैनल पे आ नहीं रहा था और काफ़ी सारी व्यस्तताएं थी और बहुत सारे उसके रीजंस थे। लेकिन अब मैं इस चैनल पे रेगुलर हफ्ते में एक वीडियो लेकर आने वाला हूं और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवर से 10 से 15 हज़ार रुपये पर डे कैसे कमाए जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जानते हैं पूरा डिटेल में। 2023 जो है वो पूरा डिस्कवर पे काम कर रहा है, कोई वेब स्टोरी पे काम कर रहा है, कोई चैट जीपीटी पे काम कर रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमा रहा है ब्लॉगिंग में। और पुराने ब्लॉगिंग के तरीके काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं आज भी वही है। तो आज हम जानने वाले हैं कि डिस्कवर से कैसे 10 हज़ार रुपये 15 हज़ार रुपये पर डे कमाए जा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद में मैंने पहले से ही यहाँ पर मेरा वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो लॉगिन कर रखा है, ताकि जिससे कि आपका समय बर्बाद ना हो, है ना। आपको लॉगिन कर लेना है अपने डैशबोर्ड पर। आपको डोमेन होस्टिंग लेने के बाद में आपको उसको सेट कैसे करना है, आप वर्डप्रेस तक आ जाएंगे। उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारे डैशबोर्ड पे। और सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आती है हमारी थीम की। तो हमें थीम कौन सी लेना है, वो हमें थीम जो लेना है, यहाँ पर हमारा जो थीम का अपीयरेंस में थीम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर हमें जाना है। और यहाँ पर जाने के बाद में हमें ले लेना है हमारा थीम सिलेक्ट कर लेना है। और थीम सिलेक्ट करने के बाद में जो आगे बढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो थीम कौन सी लेना है, थीम हमें लाइट थीम लेना है, बिल्कुल हल्की थीम लेना है। तो यहाँ से ये जो प्लस वाला निशान है, यहाँ पर हमें मिल जाएगा न्यूज़ थीम लेना है। तो प्लस पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में जो विंडो आएगी खुलेगी वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। नेट थोड़ा सा स्लो है मौसम ख़राब होने के कारण। तो ये आ गई हमारे थीम। जितने भी इनबिल्ट फ्री थीम हैं, प्रीमियम थीम है, तो आप अगर खर्च कर सकते हैं कुछ पैसे तो प्रीमियम थीम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं और आप शुरू कर रहे हैं काम को, तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। फ्री में भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन थीम मिल जाती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर आना है सर्च में। और सर्च में हमें जितने भी न्यूज़ थीम है वो हमारे हिसाब से देख लेना है कि हमें किस प्रकार की जो थीम है वो रखना है, हमारा लुक कैसा होना चाहिए साइट का। तो यहाँ पर अलग अलग न्यूज़ अब जैसे ही टाइप करेंगे तो न्यूज़ जो थीम है वो यहाँ पर दिखाई देगी। अभी मान लीजिए कि मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। इंस्टॉल कर लेता हूँ, उसके बाद में ऑलरेडी मैंने एक न्यूज़ थीम इसमें इंस्टॉल कर रखी है, ताकि आपका समय ख़राब ना हो, ज़्यादा बड़ा वीडियो ना बने, ठीक है। हमें इंस्टॉल कर लेना है, देन हमें यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है। एक्टिवेट करने के बाद में हम फिर से हमारे थीम वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पर थीम पे तो जो इंस्टॉल की गई थीम है वो हमें यहाँ पर दिखने लगेगी। देखिए, ये पहले से मैंने जो न्यूज़ थीम है वो कर रखा था, न्यूज़ेस। और जो अभी ये वाली की है ये वाली है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लाइव प्रीव्यू में जाऊँगा तो लाइव प्रीव्यू आपको दिखेगा कि जो थीम है, मतलब जो साइट है हमारी वो कैसी दिख रही है, जो ब्लॉग है हमारा कैसा दिख रहा है, उसका लाइव प्रीव्यू यहाँ से ले सकते हैं। तो अलग अलग आप देखकर यहाँ पर काम कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है विंडो। ओके, तो ये यहाँ पर अभी आ गई है हमारी थीम पूरी। किस प्रकार की थीम है ये पूरा यहाँ पर दिख रहा है। तो आप लाइट थीम यूज़ करें या तो आप जनरेट प्रेस भी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा डिस्कवर के लिए प्रीफर करता हूँ कि न्यूज़ थीम आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगी, क्योंकि जब गूगल को लगेगा कि ये थीम न्यूज़ है और न्यूज़ जैसा जो पोस्ट हैं वो आ रही है, तो उसे प्रीफर ज़्यादा करता है। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने इसको इंस्टॉल किया, यहाँ पर हमने देख लिया, ठीक है। तो इसको मैं वापस से इसे बैक कर देता हूँ, क्योंकि हमें देखना है केवल लाइव प्रीव्यू। ओके, उसके बाद में सेटिंग्स में जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले ब्लॉग में जाएंगे। अब उसके बाद में आपने थीम सेटअप कर लिया। थीम सेटअप करने के बाद में आपको जाना है आपके न्यू पर और न्यू पेज बनाने हैं, ठीक है। तो जैसे हम न्यू पेज पर जाएंगे तो पेज बना लेने हैं। हमें कौन कौन से पेज बनाना है, हमें
जो 5 पेज है नॉर्मली वो बनाना है, हमें बना लेना है। अबाउट का पेज बनाना है, कॉन्टैक्ट का बनाना है, प्रीवीसी पॉलिसी का बनाना है, हमारे जो होम पेज है वो बना लेना है। तो ऐसे हमें 4 से 5 पेज हमें बना लेना है, ताकि उससे गूगल का जो एडसेंस है वो अप्रूवल मिलने में काफ़ी आसानी हो जाती। तो यहाँ पर हमने नाम दे देना है। मान लीजिए मैं एक होम पेज बना लेता हूँ, इसको होम, ठीक है। और यहाँ पे अपने को जो भी टेक्स्ट रखना है, जैसे मान लो प्रीवीसी पॉलिसी में बहुत सारा टेक्स्ट रखना पड़ेगा आपको। जब प्रीवीसी पॉलिसी अगर नहीं बनाना आती है तो ऑटो जनरेट हो जाती है, या तो फिर आप कहीं से सामान्य साइट से कॉपी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको होम पेज बना लिया है। देन फिर हम यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे। तो पब्लिश विंडो जो है हमारा यहाँ पर ऊपर आपको मिल जाएगा, ये वाला पब्लिश कर देंगे तो ये एक पेज बन जाएगा। ऐसे हमें पब्लिश करने के बाद में फिर हमें बनाना है अबाउट अस बना लेना है, ओके। या फिर अबाउट भी रख सकते हैं, तो उसके बाद में इसको भी पब्लिश कर देंगे। अबाउट में यहाँ पर हमें लिख देना है हमारी साइट के बारे में कि दिस ब्लॉग इज़ अबाउट, जो भी आपका XYZ आप रखना चाहते हैं वो इसमें डिटेल में दे सकते हैं। देन फिर आपको बना लेना है प्रीवीसी पॉलिसी एंड कॉन्टैक्ट अस एंड बाकी का जो पेज है वो बना लेना है, और यहाँ से इसको पब्लिश कर देना है, ठीक है। फिर हम वापस होम पे आ जाएंगे, क्योंकि मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी सारा सेटअप कर रखा है, क्योंकि आपका समय ख़राब ना हो। तो मैं इसे लीव कर देता हूँ। अभी हमने ये पेज बना लिए हैं। उसके बाद में हमें बना लेनी है हमारी कैटेगरी। जैसे ये हमने यहाँ पर पेज बना रखे हैं, तो यहाँ पर आपको पेज में अबाउट है, कॉन्टैक्ट है, डिस्क्लेमर ज़रूर देना है आपको, प्रीवीसी पॉलिसी देना है। तो प्रीवीसी पॉलिसी और डिस्क्लेमर आपके जो ऑटो जनरेट होते हैं वो आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और कॉन्टैक्ट में आपका ईमेल वगैरह, और अबाउट में आपके बारे में और आपके ब्लॉग के बारे में देना है। इसके बाद में हमें बना लेना है यहाँ से, फिर हम न्यू पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जाएंगे हम पोस्ट पर। तो पोस्ट के बाद में हम जाएंगे यहाँ पर कैटेगरी में। कैटेगरी में जाएंगे तो हमारी जो ब्लॉग है, हमारा जो साइट है, उसको कौन कौन सी कैटेगरी पे ऊपर काम करने वाला है। मान लीजिए हम गैजेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, तो गैजेट्स में भी बहुत सारी कैटेगरियाँ होती हैं। मान लो ईयरफोन की कैटेगरी हो गई है, कैमरा की कैटेगरी हो गई है, लैपटॉप की कैटेगरी हो गई है, अलग अलग गैजेट्स जो हैं वो उनकी अलग कैटेगरी हो गई, मोबाइल फ़ोन्स की हो गई है, मोबाइल फ़ोन्स में भी कीपैड वाले मोबाइल हो गए हैं या अलग अलग। तो यहाँ से हमें कैटेगरी में जाना है। कैटेगरी के बाद में यहाँ पर हमें ऐड कैटेगरी का ऑप्शन आएगा, तो ऐड कर देना है, कैटेगरी को नाम दे देना है और उसका हमें इसको खाली छोड़ देना है। तो ये ऑटोमेटिक से स्लग को ले लेगा, और उसके बाद में हमें कर देना है यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी पर। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैंने अलग अलग कैटेगरियाँ जो बना रखी हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे ये वाली कैटेगरियाँ मैंने बना रखी है, ठीक है। देन फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ से कि इसका नाम दे दीजिए। मान लो कि मैं दे देता हूँ मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी दे दी मैंने, और मोबाइल फ़ोन करने के बाद में मैं इसे ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद में इसको ये देखिए, ये यहाँ पर मोबाइल फ़ोन की कैटेगरी आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी कैटेगरी आपको यहाँ पर आ जाएगी, और आपको बना लेना है जो भी आपकी निश है उसके अकॉर्डिंग। देन हमें क्या करना होगा कि हमें जाना होगा प्लगइन्स में। प्लगइन्स हमें जो इंस्टॉल करने हैं वो कौन कौन से करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम वापस से जाएंगे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में। देन हम यहाँ पर प्लगइन्स पे ऐड न्यू प्लगइन्स पे जाएंगे, ठीक है। तो ऐड न्यू प्लगइन्स में सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना है प्लगइन्स, वो है हमारा AMP का मतलब ऑटोमेटेड मोबाइल एक्सीलेटेड पेज। तो आजकल AMP काम नहीं करता है, लेकिन हमें AMP अगर हम न्यूज़ थीम इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपको एक्टिवेट मतलब उसको करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी थीम यूज़ कर रहे हैं तो AMP कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट उससे मिल जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ और कौन कौन से प्लगइन करना है इंस्टॉल। तो आपको सबसे पहले करना है कि इसमें रैंक मैथ करना है या तो फिर आपको योस्ट एसीओ करना है। अगर मेरी माने बात तो आपको करना है रैंक मैथ, ठीक है। रैंक मैथ जो एसीओ प्लगइन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ऑप्शन मिल जाते हैं बगैर किसी चीज़ को किए, मतलब बगैर पैसा खर्च किए आपको अच्छे प्रीमियम ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये रैंक मैथ है और इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे और एक्टिवेट कर लेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्टिवेट कर रखा है ताकि ये ज़्यादा समय बफरिंग में ना लगाए, इसलिए। तो इसे एक्टिवेट कर रखा है। तो यहाँ पर आपको ये आपको रैंक मैथ का पूरा डैशबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक्टिवेट कर लेना है। देन फिर यहाँ से मैं आपको खोल के बता देता हूँ कि इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो ये आपका बेसिक प्लगइन है। प्री बिल्ट में आपको योस्ट मिल जाएगा, तो आपको योस्ट को हटा देना है और रैंक मैथ को इंस्टॉल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो जितने भी फ्री वाले ऑप्शन में जो ग्रीन ब्लू दिख रहे हैं वो पूरे काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये प्रो जो लिखा हुआ है, पॉडकास्ट हुआ, न्यू साइट मैप हुआ, या फिर ये जैसे रोल मैनेजर, तो ये अभी बंद कर रखा है, ठीक है। और जहाँ पर प्रो लिखा हुआ है वो प्रो में, मतलब इसको अपग्रेड करेंगे तो कुछ पैसे इसके चार्ज लगेगा। तो अभी मैं भी इसको फ्री वाला ही यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने काम में नहीं आना है। तो ऐसे ये इसको सारे जो फ्री वाले वो ऑन कर लेना है, ठीक है। देन जैसे मैंने ये AMP इंस्टॉल नहीं किया तो इसको ऑन कर दिया है, तो ये ऑटोमेटिक काम करने लग जाता है। उसके बाद में सेटअप विजार्ड जो है सेटअप करने के लिए है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब आप पुराना जो आपका योस्ट होगा या कोई भी और आल एसीओ वाला है, तो कोई भी प्लगइन अगर पहले से इंस्टॉल है तो उसके लिए होगा। अब ये जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आ गया इसका सेटअप विजार्ड, तो सेटअप विजार्ड में यहाँ पे स्टार्ट विजार्ड करेंगे तो ये पूरा आगे आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें करके दे देगा, क्योंकि मैंने पहले ही आप कर रखा है, इसलिए हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएगी वो मैं आपको यहाँ पर ऊपर दिखा देता हूँ। यूर साइट की डिटेल मांग लेगा, एनालिटिक्स की डिटेल हमें दे देना है यहाँ पर, साइट मैप की भी डिटेल हमें यहाँ पर साइट मैप सबमिट करना है, ठीक है। और साइट मैप सबमिट करने के बाद ऑप्टिमाइज़ और फिर रेडी हो जाए। तो अगर आप विजार्ड को रन कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें चलती रहेगी और विजार्ड सारा काम कर देगा, ठीक है। जैसे मान लो ये साइड मैप पर मैं आ गया हूँ, तो साइड मैप के बारे में कौन सी साइड मैप, XML साइड मैप जो है हमारी वो हमने यहाँ पे दे रखी है, और इसको पोस्ट और पेज को हमने पब्लिकली करना है, और कैटेगरी को भी हमें पब्लिश करना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको वापस कर देता हूँ बैक, और इसको सेव और कंटिन्यू कर देंगे। तो ऐसे हम जैसे ऑप्टिमाइज़ पे जाएंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें वो बता देगा। ये मान लीजिए कि SEO है, और इसको हमें जो नो इंडेक्स एम्पैथी कैटेगरी मतलब जो खाली कैटेगरी है उस पर हम नो इंडेक्स कर रहे हैं जो, और अगर इसको ऑन कर देंगे कि जो कोई कैटेगरी भी रैंक होने लग जाएगी, मान लीजिए उसमें इंडेक्स हो जाएगी, और खाली कैटेगरी का इंडेक्स होने का कोई मतलब नहीं है, साइट पर गलत इफ़ेक्ट डालती है। नो फॉलो एक्सटर्नल लिंक, तो हम यहाँ पर डू फॉलो और नो फॉलो भी कर सकते हैं जो लिंक होती हैं। तो अभी मैंने इसको नो फॉलो ऑन ऑफ कर रखा है, मतलब इसको ऑन नहीं किया है एक्सटर्नल लिंक को। तो हम चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में हमारी साइट यहाँ पर हो जाती है रेडी, इसको सेव और कंटिन्यू करने के बाद में। ओके, तो ये इस प्रकार से हमें दिखाएगी, और यहाँ पे एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो वो ये कुछ फिर चार्ज ले लेगा, ठीक है। तो अभी हम इसको कर देते हैं बैक, और हम आ जाते हैं वापस से हमारे डैशबोर्ड पर। मैं बैक कर लेता हूँ इसको। आप जब फिनिश करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके क्लियर हो जाएगी, ऐसा आपको डैशबोर्ड सामने दिखाई देने लगेगा। फिर आपको यहाँ से ओके कर लेना है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि हमें जो हमारा साइट मैप हमने दे दिया, जनरल सेटिंग कर लिया, टाइटल और मेटा टैग पे आना है, ठीक है। हमारा यहाँ पर जो रैंक मैथ है इसी की सेटिंग कर रहे हैं, अभी हम इस पे ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे टाइटल एंड मेटा में।
तो हमें टाइटल कैसा रखना है और उसका मेटा डेटा कैसा रखना है। तो टाइटल जनरली जो होता है वो जो ब्लॉग होता है उसका एड्रेस होता है, और उसके बाद में जो उसका आर्टिकल या उसकी पोस्ट होती है उसका पूरा नाम लिख सकते हैं या आधा नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें रोबोट्स मेटा इंडेक्स पे रखना है, ओके। उसके बाद में यहाँ पे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ज़्यादा, और यहाँ पर हमें कौन सा मार्क देना है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर, वो हमारी जो साइड है उसके बाद में। उसके बाद में हम नीचे आएंगे और सेव चेंज कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाने हैं। तो हमें लोकल एसीओ पे जाना है। लोकल एसीओ के बाद में यहाँ से जैसे पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, मान लीजिए कोई लोकल में आपकी शॉप है या लोकल में ही आपको काम करना है, तो इसमें लोकल के लिए हम अलग अलग सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें ब्लॉग में ऐसा नहीं करना है, हमें करना है पूरी कंट्री में और अदर कंट्री में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री में हमारा पोस्ट जाए, आर्टिकल जाए और वो रैंक हो, ठीक है। तो और वहाँ से ट्रैफिक आए हमें। तो ये हमारा रैंक मैप का बेसिक सेटअप है, ठीक है। जैसे जैसे ये बाकी की चीज़ें खोल के देखेंगे आपको यहाँ से समझ में आएगी चीज़ें। अब क्या करना है, सबसे पहले कि हमने सेटअप कर लिया, हमने थीम इंस्टॉल किया, हमने प्लगइन इंस्टॉल कर लिए। अब हम जाएंगे हमारे पोस्ट में। पोस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर जाएंगे हम ऐड न्यू पर, ठीक है। तो हम जब पहली पोस्ट लिखेंगे तो उसका मैं बेसिक एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि कैसे हमें पोस्ट लिखना है, ताकि जो पोस्ट है हमारी वो डिस्कवर में जाए, गूगल न्यूज़ में जाए, और जो हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वो वहाँ पर जाकर इंडेक्स हो और रैंक करे। तो ये अभी बैकअप मांग रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इस प्रकार का हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे क्लिक, ओके। मान लीजिए कोई एक पोस्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। हाउ अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है। ये मेरा बेसिक पोस्ट हुआ। तो हमें जो हेडिंग है वो H1 में ऑलरेडी रखना है, और यहाँ पर पूरा प्रॉपर तरीके से जो है, प्रॉपर तरीके से हमें इसको सेट करना है। आज फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग दे दिया हमने। उसके बाद में यहाँ पर जो ब्लॉक है, तो सबसे पहले मैं बता दूंगा कि ब्लॉगिंग के बारे में बता दिया हमने। उसके बाद में एसईओ के बारे में बता दिया। मतलब इस प्रकार से आपका पैराग्राफ पूरा लिखना है। पैराग्राफ लिखना आपको बेसिकली मतलब कम से कम आपका 600 से 800 शब्द का आर्टिकल यहाँ पर लिखना है। आर्टिकल लिखने के बाद में जो यहाँ पे जो सेटिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये ऐसा आर्टिकल हम लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन इसको अब जो हमारी हेडिंग है उसको इंग्लिश वाली, यदि आप हिंदी पे काम कर रहे हैं तो हिंदी वाली हेडिंग को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है, और इसको यहाँ से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद में हम ऊपर जब जाएंगे तो हमारा रैंक मैथ जो था, इंस्टॉल किया था हमने जो पहले, वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब रैंक मैथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो जो इसका स्कोर कुछ दिखाई देगा यहाँ पर। जैसे यहाँ पर अभी दिख रहा है कि 104/100, मतलब 4 नंबर दे रहा है वो 100 में से। तो इसको बढ़ाने के लिए आपका एक तो हेडिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ये डाल दिया। यहाँ पर जब हम जाएंगे इसके एडिट स्निपेट में, तो यहाँ पर हमें प्रीव्यू स्निपेट एडिटर दिखाई देगा, और यहाँ पर हमारी साइट का जो परमालिंक्स है वो डालना है, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन मतलब कि यहाँ पर हम कैसा उसको दिखाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इसे कर देंगे क्लोज़। तो यहाँ पर इसके नीचे फिर जाना है, ओके। अब यहाँ पर ये बेसिक एसईओ में 6 एरर बता रहा है, ठीक है। एडिशनल में 9 एरर बता रहा है। टाइटल रीडेबिलिटी में 3 एरर बता रहा है। तो मतलब
ये जो एसईओ है ये आपके सारे काम मतलब यहाँ से क्लियर करवा देगा। अब जैसे मान लीजिए कि ऐड फोकस कीवर्ड ऑन एसईओ टाइटल, तो हमारा फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर मनी डाला है ना, तो ये डाल दिया। अब यहाँ पर हमारे दो जो हैं उनका एरर हटा दिया गया है। अब जो यहाँ पर 4 का स्कोर था वो डायरेक्ट 43 का स्कोर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें जो मॉनिटर है वो कर देता है ऑटोमेटिकली, हमें कुछ नहीं करना है कि हमारा जो कीवर्ड है वो यहाँ हमें डालना है, उसके बाद में सारी चीज़ें हमें बताएगा। अब देखिए यहाँ पर फोकस कीवर्ड नॉट फाउंड इन द यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल में फाउंड नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर MONE ये जो है यहाँ पर हमने सही डाला है वैसे तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये सही डाला है वैसे, लेकिन आ नहीं रहा है तो किसी कारण से इसमें दिक्कत आती, कई बार आ जाता है कई बार नहीं आता है। उसके बाद में यहाँ पर आपको दूसरी चीज़ें बता देगा, इसके हिसाब से हमें हमारा जो पूरा सेटअप है मतलब आर्टिकल को सेट करने का। जैसे मान लीजिए कि H2 H3 हेडिंग में भी हमें कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड हमें डालना होगा, क्योंकि हमारा जो फोकस कीवर्ड है। उसके बाद में यहाँ पर शॉर्ट यूआरएल है तो यूआरएल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं हमारे, ठीक है। लिंक जो है वो हमें यहाँ पर डालना होगी, इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक। उसके बाद में डू फॉलो लिंक एक्सटर्नल हो गया, उसके बाद में लिंक योर कॉन्टेक्ट मतलब इंटरनल लिंक हो गया, ठीक है। उसके बाद में टाइटल जो है वो हम देखेंगे यहाँ पर कि फोकस कीवर्ड हमने डाल रखा है, तो टाइटल डजेंट कंटेंट ए पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं दे रहा है। तो अगर हम इस टॉपिक के ऊपर हमारा आर्टिकल लिख के इसे पब्लिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा एकदम चांस नहीं है कि ये एकदम रैंक हो जाएगा और इस पे टॉप पर रैंक करेगा ये। तो उसमें जो है एक पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटीमेंट ऐसा होना चाहिए। उसके बाद में नंबर्स नहीं है एसईओ टाइटल में, तो नंबर्स भी दे सकते हैं कि हाउ अर्न मनी ऑनलाइन टॉप 10 वे, ठीक है। देखिए मैं दे देता हूँ टॉप 10 वे, ठीक है। ये इसको यहाँ से वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पे देखिए ये पूरा ऑल गुड दिखा रहा है, ठीक है। तो 1 पावर वर्ड हो गया, यूर टाइटल कंटेंट 1 पावर वर्ड, मतलब बहुत अच्छा, और पॉजिटिव नेगेटिव वाला भी आपका ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से हमें इसके अकॉर्डिंग मतलब लगभग हमारा यहाँ से 75-80 के ऊपर का यहाँ पर जो स्कोर है वो आना चाहिए, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं एक अच्छा जो एसईओ है वो उसे माना जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ें करेंगे कि मान लो हमने हेडिंग डाल दिया, टाइटल डाल दिया, उसके बाद में परमालिंक डाल दिया, तो यहाँ से नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब हमें यहाँ से इसकी फिर सेटिंग करना है, यहाँ से ये जो गियर वाला ऑप्शन है यहाँ पर जाना है। उसके बाद में हम कैटेगरी जो हम सिलेक्ट करेंगे वो होना है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे हमें कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है एक हमारी, तो मान लीजिए मैं लेटेस्ट कैटेगरी में इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पे इसके बाद में जो फीचर इमेज है, इमेज की मैं बात बता देता हूँ आपको। इमेज लेना है तो वो इमेज जो है, एक मैं इमेज आपको करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, तो हम जाएंगे सबसे पहले गूगल में एक एसईओ की इमेज हम सर्च कर लेते हैं। इमेज जब भी लें तो या तो आप पिक्सल या पिक्साबे से ले लें, लेकिन मैं अभी आपको एग्जांपल करने के लिए, समझाने के लिए बेसिक इमेज यहाँ से ले रहा हूँ, या फिर मैं इससे ले लेता हूँ, पिक्सल से ले लेते हैं। तो पिक्सल्स लेने के बाद में पिक्सल वाली साइट जो हैं, पिक्सल और पिक्साबे, वो जो फ्री इमेज है वो प्रोवाइड कर देती हैं आपको, कॉपीराइट नहीं आता है उसके ऊपर। लेकिन अगर हम गूगल से लेते हैं तो यहाँ पर ये ऐसा पिक्सल का साइट खुल जाएगा। यहाँ पे मैंने हमारा कीवर्ड डाला और उससे रिलेटेड जो भी है वो सर्च कर लेना है। अब ये फ्री एसईओ फोटो
आ गया हमारे पास में। ठीक है, मान लीजिए मैं इसको ये वाली को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पर जो है अलग अलग फॉर्मेट मिल जाएंगे, साइज और क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी हमें। तो यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे फ्री में। ठीक है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारा पिक्चर डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर नीचे पिक्चर डाउनलोड हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें जाना है इसके, अभी ये काफ़ी बड़ी इमेज है तो हमें कर लेना है इसको कंप्रेस। ठीक है, ये देखिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाली जो इमेज है वो कितने MB की होगी। यहाँ पर लोड होने में कुछ समय लग रहा है। देखिए ये वाली जो हमारी पिक्चर है SEO वाली, ये 2.81 MB की है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डिटेल में इसके, ये 2.81। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मिनिमाइज़ करके हम टाइनी JPG करके एक साइट है उस पर जाएंगे और वहाँ से इस इमेज को हम करेंगे कंप्रेस। यहाँ पर हम इसको, ये पांडा वाला जो साइट है इस पर हम आएंगे तो ये पांडा जो है इसको चबा चुबा के इसको कंप्रेस कर देगा। ठीक है, अब कंप्रेस होने के बाद में इसकी साइज हो जाएगी छोटी, छोटी हो जाएगी तो अब क्या होगा, छोटी हो जाएगी तो क्या होगा कि इमेज लाइट हो जाएगी। लाइट होने के बाद में इसे हमें कर देना है वेब फॉर्मेट में। ठीक है, अब वेब फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, फिर हम एक और नई विंडो खोलेंगे। हम फिर से यहाँ पर एक साइट है उस पर जाएंगे, JPG to cloudconvert.com पर। cloudconvert.com पे जाएंगे हम तो इस प्रकार का एक विंडो खुलेगा जिसमें JPG to वेब आ जाएगा। तो ये वाली जो इमेज हमारी है ये फिर से हमें डाउनलोड कर लेनी। देखिए जो 3 MB की अप्रोक्स साइज़ थी उस फ़ोटो की, उसने 1 MB का फ़ोटो बना दिया है और क्वालिटी वही है उसकी। अब यहाँ पे फिर हमें इसमें क्लाउड कन्वर्ट में जाके इसको वेब फाइल में कर लेना है। तो यहाँ से फिर हम इसको डाल देंगे और इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक दिन में 10 ही देता है एक्चुअल में, तो 10 पोस्ट हम लिखेंगे तो हो जाएगा। फिर हम दूसरे पे जाके देख लेते हैं, JPG to गूगल में सर्च कर लेंगे JPG to वेब, तो काफ़ी सारी साइटें आपको मिल जाएगी जो कि ये ऑप्शन आपको प्रोवाइड करवा देगी। ठीक है, तो फिलहाल क्लाउड कन्वर्ट से हम कर रहे थे .co से .com हो गया और उसके बाद में यहाँ से फ्री कन्वर्ट ये वाली साइड लेके देख लेता हूँ मैं। तो अगर आप 5-10 आर्टिकल लिख रहे हैं तो ये फ्री वाले टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये इसको यहाँ पर मैं ड्रैग ड्रॉप कर दूँगा तो यहाँ आ जाएगी फाइल हमारी। अभी ये लोड हो रहा है। तो फ्री वाले टूल आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं डाल पा रहे हैं, और अगर आप बड़ा काम करना चाहते हैं या फिर 50-100 पोस्ट डेली डालना चाहते हैं तो आपको फिर हर चीज़ के लिए पैसा देना होगा। और अगर आप बेसिक कर रहे हैं, आपको फ्री में करना है, तो फ्री वाले टूल ही प्रीफर मैं करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको ड्रैग ड्रॉप करके फाइल को डालेंगे और इसे कन्वर्ट। ठीक है, फाइल है टारगेट फॉर्मेट, टारगेट फॉर्मेट हमें ले लेना है यहाँ पे वेब। ओके, अभी ये इसका कन्वर्ट होगा, ये यहाँ से इसका प्रोसेस चालू हो चुका है। कन्वर्ट हो जाने के बाद में हमें इसको कर लेना है डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद में हमें ओके, यहाँ से ये डन हो गया। इसको हम कर लेंगे डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद में हमारे पास में ये इस प्रकार से वेब फॉर्मेट में आ गया। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा हेडिंग है, हेडिंग को हमें करना है कॉपी, और यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। देन हम यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी में जाएंगे। मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड ऑप्शन पे जाएंगे। अपलोड के बाद में यहाँ पर सिलेक्ट फाइल करने का बोलेगा। ठीक है, और सिलेक्ट फाइल करने के लिए यहाँ से हम डायरेक्टली से ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हैं।
ड्रैग ड्रॉप करने के बाद में ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में जो एसईओ वाला है, इमेज एसईओ, उसमें आपको बताया है। तो बेसिक चीज़ मैं फ़िलहाल यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर जो टाइटल है, टाइटल हमें जो भी हमारी इमेज है उससे रिलेटेड हमारा जो टाइटल है वो हम टाइटल दे देंगे। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि जो हमारा साइड होता है, यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट तो हमारी जो टाइटल हमने दिया वो देना है, और यहाँ पर मान लीजिए कि एसईओ है तो एसईओ कर देंगे केवल हम, ठीक है। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो हमारा है ना, हाउ अर्न मनी ऑनलाइन एसईओ, ठीक है। तो ऐसा जैसा जो भी हमारा कंटेंट है, जो भी हमारी डिटेल्स है, उस अकॉर्डिंग टू इमेज सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये आपको इस प्रकार से दिखाई देने लग जाएगा। देन यहाँ पर क्या करना है, हमारी जो पोस्ट है उसके अंदर इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी को कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। ये अभी मान लीजिए हमारा एक आर्टिकल में बना देता हूँ कॉपी पेस्ट करके एक, ठीक है। तो ये जो है ये एक हमारा आर्टिकल बन गया, सपोज़ कीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमें यहाँ पर एक इंटरनल लिंक देना है, मान लीजिए इसके ऊपर देना है एक वर्ड जो है उसको हमें इंटरनल लिंक करना है। तो यहाँ से हम उसे सिलेक्ट करेंगे। देन ये जो ऊपर है अपने आप में ऊपर आ जाएगा, तो इसे हम लिंक वाला जो आइकन है इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमें लिंक देना है यहाँ पर उसको पहले से लिंक को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करके इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद में वो ऑटोमेटिक ब्लू कलर में ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। ऐसे ही हमें इंटरनल लिंकिंग और एक्सटर्नल लिंकिंग करना है यहाँ ही से, और इसे मान लो हटाना है तो यहाँ पे इसका आइकन चेंज हो जाएगा तो रिमूव कर देंगे। अब जब हम डिस्कवर और न्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं तो हमें हमारे ब्लॉग में एक इमेज एक्स्ट्रा ऐड करना होगा। यहाँ से हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्लस वाले निशान पर करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमें दिखाई देने लगेगी। हमें यहाँ पे हेडिंग लेना है, इमेज लेना, पैराग्राफ लेना है, या फिर लिस्ट, बुलेट नंबर और बहुत सारी चीज़ें हैं वो लेना है। तो हमें बेसिक लेना है इमेज, तो इमेज ले लेंगे हम। इमेज यहाँ पे फिर वही बता रहा है कि URL से इंसर्ट करना है, इमेज सिलेक्ट करना है या फिर अपलोड करना है। तो अपलोड करना हो तो हम डायरेक्ट अपलोड पे जाएंगे और वहाँ से अपलोड कर देंगे। ये हमने यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करेंगे तो हम ध्यान यही रखेंगे जब अपलोड हो जाएगी हमारी तो उसका भी SEO हमें करना है, ठीक है। तो ही हमारी इमेज इंडेक्स होगी अच्छे से और रैंक करेगा हमारा आर्टिकल। ये हो गया। अब हमें कर देना है यहाँ पर इसे पब्लिश, क्योंकि मैं इसे पब्लिश नहीं करना चाहता हूँ तो मैं इसे पब्लिश नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे हम, तो वो जो है पोस्ट हमारी पब्लिश हो जाएगी। मैं वापस से इसमें डैशबोर्ड पर आ जाता हूँ। यहाँ से आपको कर देना है पब्लिश, ठीक है। मुझे नहीं करना है इसलिए मैं डैशबोर्ड पर आ गया हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा ड्राफ्ट में हमारी चली जाएगी, और इसे मैं अभी इसके लिए यहीं छोड़ देता हूँ। देन अब क्या करना है, अब हमें करना है हमारा एनालिटिक्स सेट। एनालिटिक्स जब सेट करेंगे हम गूगल एनालिटिक्स को, तो उसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो आजकल बहुत सारे एनालिटिक्स में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। और जब मैं करता आया हूँ पुराने एनालिटिक्स और आज के एनालिटिक्स में काफ़ी ज़मीन आसमान का चेंजेस आ चुका है। तो उसके लिए बेसिक एनालिटिक्स बता देता हूँ मैं आपको, और जैसे जैसे आप चलाएंगे एनालिटिक्स को वैसे वैसे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन एनालिटिक्स में सबसे पहले हमें केवल हमारा डाटा जो है वो प्रॉपर फिट करना है। फिट करना है मतलब कि जो हमारी साइट है उसको हमारे गूगल एनालिटिक्स से ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी मैंने एक पुराना वीडियो बना रखा है, तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये ऐसा एनालिटिक्स का बोर्ड आ जाएगा आपको, और ये कुछ लोडिंग होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। ओके, तो ये अभी लोड हो चुका है, और यहाँ पर जो अभी रियल टाइम पे जो यूज़र्स है वो 42 आ रहे हैं, दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, ये अलग अलग उससे आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ हमारे रिपोर्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रिपोर्ट्स वगैरह दिखा देगा। उसके बाद में एक चीज़ और आती है जो है वो है हमारा सर्च कंसोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम जाते हैं हमारे सर्च कंसोल में। तो सर्च कंसोल में हमारी साइट को जो है ऐड करना है, हमारे डोमेन को वेरीफाई करना है। उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, कैसे हम सर्च कंसोल में साइट को सबमिट करते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एक जो साइट है हमारी पुरानी, उसको डिस्कवर, यहाँ पे जब आप डिस्कवर से ट्रैफिक आता है या गूगल न्यूज़ से आता है या फिर सर्च रिजल्ट से आता है, तो यहाँ पे आप इसको मॉनिटर कर पाएंगे कि कितना आपका ट्रैफिक डिस्कवर से आ रहा है, सर्च से आ रहा है, और ये सारी चीज़ें। तो ये इस प्रकार से हमारे यहाँ पर डिटेल दिखाता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्कवर पर जब हम क्लिक करते हैं तो डिस्कवर से जो ट्रैफिक है वो यहाँ पर दिखाएगा। ये देखिए अभी फ़िलहाल लोड लेने में टाइम ले रहा है, तो डिस्कवर से इसका ट्रैफिक हो गया है 0 फ़िलहाल की कंडीशन में। मैं दूसरी साइट को देख लेता हूँ। मान लीजिए ये दूसरी साइट है, तो इसका डिस्कवर से कितना ट्रैफिक आ रहा है, क्या इसके एनालिटिक्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसका ये देखिए, ये डिस्कवर से ये वाला ट्रैफिक जो है ये डिस्कवर से ही आ रहा है ये। ओके, तो ये अभी जो डेटा है ये लास्ट 26 जनवरी तक का डेटा है, मतलब ये थोड़ा पीछे चलता है। तो ऐसे आपको यहाँ से न्यूज़ से कितना आ रहा है, तो न्यूज़ से भी दिखा देगा कि ये कम है। लेकिन जब तक आपका टॉप स्टोरी में नहीं आता है तो न्यूज़ से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। जब आपका डिस्कवर से आएगा तो आपका डिस्कवर में आ जाएगा। देन फिर आपका जब टाइम हो जाएगा और आप उस पर रेगुलर काम करेंगे, 4-5 पोस्ट डेली लिखेंगे, तो आपको वहाँ पे मिलेगा। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं, इसको सर्च रिजल्ट से कितना ट्रैफिक मिल रहा है, तो यहाँ पर इसको ऐसे मॉनिटर कर सकते हैं। आपको ये देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट इससे सर्च से आ रहा है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है सेटिंग्स जो है वो आपको करने के लिए, मतलब जो साइट है वो प्रॉपर्टी ऐड करना पड़ेगी आपको। तो उसका जो वीडियो है वो अलग से बना रखा है मैंने, पूरा वीडियो, काफ़ी लंबा वीडियो है। तो आप जाके चैनल को चेकआउट करिए और देखिए, वहाँ पर आपको सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स का जितना भी डेटा है वहाँ से मिल जाना है ना। तो आप वहाँ से उसको सेटअप करना सीख जाएंगे, और एसईओ कैसे करना है हर चीज़ का, वो भी आपको, पोस्ट कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें समझ में आई होगी जो मैंने आपको बताई है। तो आप भी अपना नया ब्लॉग बनाइए। यदि आप पहले से ब्लॉग बना रखा है आपने, तो आप भी अपने डिस्कवर पे ऊपर काम करिए और उससे पैसा कमाइए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और जो चीज़ें मैंने बताई है वो सीखे होंगे, समझे होंगे और उन पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे और अच्छा पैसा कमाएंगे।